तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं धृति। धृति का मतलब है संकल्प शक्ति, कि आप किसी कार्य को करने का संकल्प करते हैं, है ना। आवाज़ साफ नहीं आ रही, ये वाला में। हरे कृष्णा, अभी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं धृति के बारे में, धृति का मतलब है कार्य करने का संकल्प, कार्य करने के संकल्प की शक्ति को धृति कहते हैं। तो इसके पहले भगवान ने सतोगुणी संकल्प शक्ति का वर्णन किया कि सतोगुणी संकल्प शक्ति कैसी होती है, कि जिसमें कोई व्यक्ति अपने को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना चाहता है, और इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति में एक मात्र वो जो है लगा रहता है। तो वो संकल्प शक्ति सतोगुणी है। अब ये रजोगुणी संकल्प शक्ति, इसको भगवान बता रहे हैं कि या तो धर्म काम अर्थान, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों में जो वो संकल्प शक्ति उसका काम करती है। तो धर्म अर्थ काम, तो मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो जो मोक्ष है जन्म मरण के बंधन से छूटना, तो रजोगुणी व्यक्ति जो है इसके बारे में सोचता नहीं कभी। उसकी बुद्धि इतना नहीं सोच पाती है कि बार बार जो जन्म मरण का जो कष्ट हो रहा है मुझे इससे छूटना है। जैसे बताया गया कि कितना कष्ट है, जन्म मरण का कितना कष्ट है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्म लेना पड़ रहा है हमको। सोचिए, अगर आप थोड़ा गहराई से विचार करें तो आप कितने कष्ट में हैं। आप बार बार जन्म ले रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और बार बार आपको मरना पड़ता है। और पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार आपको माता के गर्भ में शयन करना पड़ता है। माता के गर्भ में शयन करना, सोचिए उस पेट में, माता के पेट में जाना, जहाँ पर भोजन पचता है, जहाँ भोजन पचता है कितनी आग होती है, उसी आग में आपको जो है क्या रहना पड़ेगा। जठर, जठर की अग्नि, जहाँ पर माता के जठर की अग्नि है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अभी यहाँ की जो गर्मी है इसमें कितना आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, कितना कष्ट है। और माता के पेट में जो जठर अग्नि है उसकी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर जो है जाना पड़ता है ना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुत दुस्तारे, तो ये संसार बहुत दुस्तर है। क्यों? बार बार। अब सोचिए कि आपको कितना ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, कि बार बार क्या जन्म, और बार बार मरण, और बार बार माता के गर्भ में शयन, कितना कष्ट है। तो जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वो सोचता है कि मुझे इससे छूटना है, इसका अंत ही नहीं है। इस संसार है बहुत दुस्तार है, इसका अंत ही नहीं, इस चक्र का अंत ही नहीं है। ये चक्र चलता रहता है। जन्म के बाद जन्म के बाद जो है जन्म मरण बुढ़ापा, जन्म के बाद बीमारी बुढ़ापा फिर मरण, इसके बाद फिर जन्म फिर बीमारी फिर बुढ़ापा फिर मरण, ये बार बार जो चल रहा है ना, इसका अंत ही नहीं है। कितने अनंत बार आप जो है ये कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं बार बार। और 84 लाख योनियों में जाते हैं। कभी मनुष्य का जन्म मिलता है, कभी पशु का, कभी मेढक का, कभी सांप का, ये सब जन्म मिलते हैं। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो इतना
दूर जा नहीं पाता, उतना दूर सोच नहीं पाता। तो वो क्या सोचता है, बस धर्म करें, हम धर्म करेंगे उससे धन प्राप्त होगा, और जो धन प्राप्त होगा इंद्रिय तृप्ति करेंगे, और इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो है रजोगुणी व्यक्ति इतना सोचता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रसंगे न फलाकांक्षी, धार्मिकता जो होती है उसके अंदर, तो धार्मिकता का वो क्या सोचता है कि इससे मुझको क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। जबकि धर्म का असली लक्ष्य क्या है, जन्म मरण से बंधन से छूटना। धर्म का असली लक्ष्य ये है, लेकिन वो धर्म का जो लक्ष्य है वो क्या सोचता है, इससे मुझको धन की प्राप्ति होगी। इसलिए वो जो है कई मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना, और पैसे जो है डालते हैं, दान पात्र में पैसे डालते हैं। यानी क्या सोचते हैं, मैंने एक पैसा डाला है दान पात्र में, इससे 1 लाख रुपए का मुझे फायदा होना चाहिए। इस प्रकार से जो है अगर मान लो कुछ वो काम करते हैं, मंदिर के निर्माण का भी कार्य करते हैं, तो कितना पैसा लगाया मैंने, और सोचता है कि इतना पैसा मैंने लगाया, इसका 1000 गुना मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसे कहते हैं धर्म अर्थ। धर्म से वो जो है धन प्राप्त करना चाहता है। वो बहुत से जो है पूजा पाठ कराते हैं, तो किस लिए कि धन और बढ़ता रहे, धन और बढ़ता रहे, ये है ना। लेकिन उससे होता क्या है, वो धन जितना उसके पास जो है बढ़ता जाता है, उतनी उसको चिंता और भय सताती है। इतना पैसा है, तो अब जो है उसको चिंता होती है रक्षा करने की, कैसे रक्षा करूं। अगर उसका बैंक बैलेंस है कि भाई बैंक बैलेंस में तो रक्षा हो जाएगी, लेकिन बैंक बैलेंस में रक्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको जो है अपने पुत्र से भी डर रहता है। जिसके पास बहुत पैसा है या बैंक बैलेंस है, तो उसको अपने पुत्र से भी भय रहता है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, अपने पुत्र से भय रहता है कि मेरा पुत्र ही जो है कभी मेरी हत्या ना कर दे। और बैंक बैलेंस क्या हो गया, वो अपने नाम करा ले। तो बैंक धन के कारण व्यक्ति को अपने पुत्र से भी डर रहता है, तो वह किससे डरे, किससे नहीं डरेगा। हर व्यक्ति डरता है। हमारे संपर्क में एक व्यक्ति आया कि उसने कुछ पैसा मेंबरशिप के लिए दिया था, लाइफ मेंबरशिप के लिए। तो उसने कहा था ठीक है, हम 5000 रुपया जो है हर महीने देंगे, है ना। तो पहले इंस्टॉलमेंट दिया उसने। अब दूसरी बार हम फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन जो है कोई दूसरे व्यक्ति उठाता है, और जब हम कहते हैं हरे कृष्णा, तो फ़ोन काट देता है। तो पैसा देना पड़े। अब पैसा देने के लिए बोला था, लेकिन पैसा नहीं देना चाहता। फिर दोबारा फ़ोन करते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति उठाता है, किससे बात करना है ना। तो वो व्यक्ति जो है पैसा नहीं देना चाहता है, इसी दूसरों को फ़ोन में लगा देता है कि तुम बात करो, तुम उठाओ फ़ोन, है ना। मतलब इनको जो है धोखा देने में भी शर्म नहीं आती। मंदिर में जो है आया खुद और बोला कि मैं पैसा दूंगा, हर महीना पैसा दूंगा और मेंबर बनूंगा, और अब जो है फ़ोन नहीं उठाता है, बात नहीं करता है, और तरह तरह के जो है झूठी बातें बनाता है। तो रजोगुणी लोग, जिसको कहते हैं धर्म, उसने जो है धर्म में मतलब पैसा लगाया, तो मेंबरशिप के लिए पूरा पैसा भी नहीं दिया, थोड़ा सा पैसा दिया, है ना, और बाद में जो है वो मुकर गया, वो नहीं देना चाहता पैसा। वो सोचता है कि इस मंदिर में मैंने जो पैसा दिया, तो उस पैसे से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मुझको इससे 2 गुना 3 गुना फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो पैसा मेरा बर्बाद जा रहा है।
उनके अंदर स्थिरता नहीं है कि अगर भगवान के चरणों में अगर पैसा लगाएंगे तो करोड़ों गुना उनको प्राप्त होगा। लेकिन वो इस जीवन के बाद, तो इस जीवन के बाद भी वो चिंता नहीं करते। इस जीवन के बाद, इसी जीवन में वो चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो। इसी धर्म का जो पालन करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं कि धर्म के द्वारा उनको धन की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति से वो इंद्रिय तृप्ति कर सकेंगे। और फिर वे धन के लोभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करते। एक अवंती का ब्राह्मण था, तो वो तो जो है इतना लोभी था कि उसने धन जो है अपना गाड़ के रखा था। उस धन से ना तो अपने पत्नी को कुछ सुख प्रदान करता था, ना अपने पुत्रों को कोई सुख प्रदान करता था, ना कोई अच्छा मकान उसने बनवाया, ना अच्छे कपड़े पहने, ना अच्छा भोजन किया, और धन एकदम सब गाड़ के रखा। तो इस प्रकार का को जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अर्थ पिशाच। वो पिशाच है, भूत प्रेत पिशाच जैसे होते हैं, पिशाच की तरह है। वो धन को जो है उसने गाड़ के रखा है या बैंक बैलेंस बना करके रखा है। किसी को बताना नहीं चाहता मेरा कितना बैंक बैलेंस है, बल्कि किसी से बात तक नहीं करना चाहता। कोई उससे मिलना आता है तो दूसरों को भेज देता है और बोल देता है कि बता दो कि सेठ जी घर में नहीं है। अगर वो पैसा देने के लिए आया तो तैयार रहता हमेशा पैसा लेने के लिए। अगर कोई पैसा लेने के लिए आता है तो अपनी पत्नी को बोलता है, अपने बच्चों को बोलता है, किसी को बोलता है कि बता दो कि सेठ जी घर में नहीं है। तो उसको कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति, है ना। या तो धर्म काम अर्थान नृत्याधारते अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तो फल की आकांक्षा करता है, फल की आकांक्षा करता है, यानी धर्म, उसने अगर धर्म का पालन किया है तो फिर वो चाहता है कि इसका जो है मुझे फल मिलना चाहिए। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो धर्म का पालन करता है, तो वो क्या सोचता है कि ये मैंने कर्तव्य भावना से ये धर्म का कार्य किया है और इससे मुझे भगवान प्रसन्न हो, इससे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैंने ये कार्य जो किया तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया और कोई दूसरा फल नहीं चाहता। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, कोई भी यज्ञ करता है, तपस्या करता है, तो वो क्या चाहता है कि इसका जो है उसको इस जीवन में या तो धन संपत्ति मिले या मान सम्मान मिले, और या फिर अगले जीवन में उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो भगवान कृष्ण जिस समय लीला कर रहे थे, तो जब गौएं चराने के लिए आए वन में, तो बालकों के, भगवान के साथ जो गो बालक थे उनको भूख लगी। उनको भूख लगी तो भगवान से बोले कि हे कृष्ण, तुम तो हमेशा हमारी आप जो है पूर्ति करते हो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हो, तो अभी हमें बहुत भूख लगी है तो हमें कुछ भोजन दो। तो भगवान बोले कि देखो मित्रों, तुम लोग जो है पास के स्थान में जाओ, यहाँ पर एक जो है यज्ञ हो रहा है और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो इनसे जो है तुम मेरा और बलदेव जी का नाम लेकर के कहना कि आप कुछ हमें भोजन दे दीजिए, क्योंकि बलदेव और श्री कृष्ण जो है भूखे हैं। तो वो बालक जो है वहाँ पर गए, ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। तो चूँकि रजोगुण में थे ब्राह्मण लोग, तो ये जो गोप बालकों ने जब कहा कि आपको नमस्कार है, यहाँ पास में श्री कृष्ण बलराम आए हुए हैं और वो भूखे हैं, कुछ भोजन मांग रहे हैं, आप कुछ भोजन दे दीजिए। तो जानते थे कि श्री कृष्ण बलराम साक्षात परमेश्वर हैं, और साक्षात परमेश्वर अगर हैं तो अगर वो यज्ञ का भोजन मांग रहे हैं तो यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे भोजन दे दीजिए। अब यज्ञ करने की जरूरत क्या है, इतना मंत्र पाठ करने की जरूरत क्या है, वो साक्षात भगवान अगर भोजन मांग रहे हैं। लेकिन वो जो है सुन करके भी उन्होंने अनसुनी कर दी और अपने काम में लगे रहे। मतलब बड़ा अपमान हुआ
आप किसी के पास जाएं और आप बात करें और वो बात ही ना सुने, अपने काम में लगा है, तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगता। तो गोप बालक जो है वापस आ गए कृष्ण बलराम के पास कि उन्होंने तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो उनकी जो पत्नियां हैं वो मेरे प्रति बहुत भक्ति रखती हैं, तो तुम जब उनसे भोजन मांगोगे तो वो भोजन जो है देंगी, तुमको जरूर देंगी। तो उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास ये बालक गए, तो जब बताया कि यहाँ कृष्ण बलराम समीप आए हुए हैं और भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं। अब उनकी पत्नियों ने जब देखा कि अरे कृष्ण बलराम जो कि परमेश्वर जिनके दर्शन दुर्लभ हैं यहीं पास में आए हैं, अरे उनको भूख लगी है, अरे जल्दी से जल्दी अपने पतियों की आज्ञा के बिना ही भोजन जो है भर करके थाली में और भागे कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अब देखो इनकी धृति, इनकी कैसी है भक्ति में, शुद्ध भक्ति में। अपने पतियों से भी नहीं पूछा, पतियों से भी नहीं पूछा, और भगवान को जो है थाल भर करके ले आए। तो इससे क्या हुआ कि जब ये पत्नियां जो है भगवान को प्रसन्न, भोजन करा लिया और भगवान को प्रसन्न कर दिया, जब लौट करके वापस आए तो ब्राह्मणों को बड़ा जो है ग्लानि हुई। अब सोचने लगे कि हमारा कितना दुर्भाग्य है, हमारा कितना दुर्भाग्य है कि कृष्ण बलराम साक्षात आए, हमने उनका दर्शन नहीं किया और उनकी हमने सेवा भी नहीं की। हमारे पास इतना भोजन रखा था, अगर उनको हमने दे दिया होता, खिला दिया होता और वो संतुष्ट हो गए होते तो हमारे तो जन्म जन्म के जो है ये रक्षा हो जाती, जन्म जन्म की रक्षा हो जाती है ना। तो सोचते रहे, फिर उनको मौका नहीं मिला। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो यज्ञ दान तपस्या भी अगर करता है तो भगवान की प्रसन्नता नहीं सोचता है कि भगवान प्रसन्न होंगे, बल्कि क्या सोचता है कि मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति के अवसर मिले, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति मिले, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विषय भोग मिले। तो कोई तो इसी जीवन में ही विषय भोग पाना चाहते हैं और कोई अगले जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की कामना से क्या होता है कि उनका ज्ञान हरण हो जाता है। कामना कहते हित ज्ञान, कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया उनका। यहाँ पर धर्म का मतलब ये है कि कभी कभी वो धर्म के नाम पर भगवान की सेवा छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। कामना कहते हैं ज्ञान प्रबध्यन्ते न देवता, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे देवता लोग हमारी कामना पूरी करें। वे सोचते हैं कि देवता लोग हमारी कामना पूरी करेंगे, लेकिन भगवान तो हमारी कामना पूरी नहीं करेंगे, इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम देवताओं की पूजा करेंगे। तो उनका ज्ञान हरण हो गया है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से अगर मान लो भगवान की भक्ति करने से हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो भी भगवान रक्षा तो करेंगे, हमारी जन्म जन्म के बंधन से हमारी रक्षा करेंगे भगवान। सबसे बड़ा जो कष्ट है वो क्या है? बार बार जन्म मरण का बंधन। भगवान हमारा वो बंधन छुड़ा दें तो कितना बड़ा लाभ है। ये जो भौतिक कामनाएं हैं इनकी पूर्ति होने से क्या फायदा? जन्म मरण के बंधन छुड़ा दें। तो जब व्यक्ति रजोगुण में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाता है कि रजोगुण से उत्पन्न जो काम है तो आवृतम ज्ञान अमेते न, ज्ञान ढक जाता है। रजोगुण से उत्पन्न जो काम क्रोध लोभ ये सब हैं, ये जो बैरी हैं, दुश्मन हैं, ये ज्ञान को ढक देते हैं। मतलब ज्ञान ढक जाता है, आवृतम ज्ञान अमेते न ज्ञान नो नित्य वैरिणा, है ना। तो फिर वो
इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है सब प्रकार के प्रयास करते हैं और उससे उनका और ज़्यादा पाप कर्म होता है। तो यहाँ पर भगवान ये बताते हैं कि जो व्यक्ति जो है अगर धार्मिक कार्य करता है तो उसका फल पाना चाहता है, और फल पाना चाहता है इस जीवन में या तो कुछ सुख इंद्रिय तृप्ति चाहता है या फिर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो है। तो ये जो ऐसी जो धृति है, संकल्प शक्ति है, ये रजोगुणी है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।